लोगों को अब उन मंजरों के बारे में कुछ याद भी नहीं है। और जितने भी मंजर दुनिया में आते हैं, उन सारी चीजों का, उन सारे मंजरों का एक ना एक दिन तो खत्म होना ही है। इस दुनिया में इस दुनिया ने ना मालूम सिकंदर जैसे अज़म बादशाहों को जमीन के अंदर छुपाए रखा है। वो मिट्टी में मिल गए हैं और हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। यानी कि इस दुनिया में एक जमाने में सिकंदर हुआ करता था, वो यहाँ का बादशाह हुआ करता था और वो जैसा चाहता था वैसा ही दुनिया में होता था। अगर उसको कुछ भी चाहिए होता था तो एक इशारे पर उसको मिलता था। यानी कि हर एक चीज उस इंसान के पास था। और वही वही जब उसकी मौत हो गई लास्ट में, और जितना भी उसके पास था वो सारा कुछ यहीं पे रह गया और वो खाली हाथ वहां चला गया। यानी कि जब वो मर गया तो खाली हाथ वहां पे चल गया, और जितना भी उसके पास था वो सारा यहीं पे रह गया, और खुद वो जमीन के अंदर रह गया और मिट्टी में मिल गया और हमेशा के लिए खत्म हो गया। तशनाए लब तर साकी प्यास लिए आंखों में, और महलों में झलकते रहे सागर कितने। शायद इस शायर में मुआशरती बर्बादी की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि समाज में कुछ लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए तरसते हैं। यानी कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी जरूरत कभी पूरी नहीं होती है और वो अपनी जरूरतों के लिए तरसते हैं। और वहीं से अब अगर हम दूसरे इंसानों की बात लेते हैं जो कि आलीशान इमारतों में, महलों में रहते हैं, और उनकी जो जिंदगी है वो ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते हैं। उनको भूखे प्यासों का ख्याल नहीं रहता। बड़े महलों में शराब के जाम झलकते हैं, लेकिन बेचारे कितने ही लोग जो आंखों में प्यास लिए हुए होते हैं। तो यहाँ पे इस शायर ने क्या किया है, एक तो उन लोगों के बारे में बोला है कि जो बुनियादी जरूरतों के लिए तरसते हैं, जिनके पास कोई चीज नहीं है और वो तरसते हैं कि काश हमारे पास ये सब होता। लेकिन अगर अब हम दूसरी तरफ लेंगे, और दूसरी तरफ इस शायर ने इशारा किया है उन लोगों की तरफ जिनके पास हर एक चीज है, जो आलीशान इमारतों में, महलों में रहते हैं, और जो उनकी जिंदगी है वो ऐशो आराम से बसर होती है। लेकिन अब वो जो लोग हैं उनको अब दूसरे इंसानों का ख्याल नहीं रहता है, जो कि प्यासे हैं, भूखे हैं, वो उनका ख्याल नहीं करते हैं और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते हैं। और वैसे ही वो कितने लोग हैं जो कि अपने आंखों में सपने सजाए बैठे हैं कि काश जो हमारी जो जरूरतें हैं काश वो भी पूरी हो जाए। परचम अमन लिए फिरते हैं शहरों शहरों, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। इस शहर में उन धोखेबाजों और खुदगर्ज लोगों की तरफ इशारा है जो लोग हमदर्दी और रहनुमाई बरे फिरते रहते हैं, अमन का झंडा हाथ में लेकर एक शहर से दूसरे शहर में जाकर लोगों की अमन की तलकीन यानी कि दावत करते हैं। मगर वही लोग हैं जो आस्तीनों में खंजर छुपाए रखते हैं, यानी कि जुबान से एक बात कहते हैं और उनके दिल में कुछ अलग ही अंदाज रहता है, अलग ही बात रहते हैं। असल में यही वो लोग हैं जो इंसान और इंसानियत ये छुपे दुश्मन होते हैं, और बाहर से क्या ये दिखाते हैं, बाहर से अमन का परचम लहराते हैं और सबको दावत देते हैं कि आप वैसा करो, आप ऐसा करो। लेकिन असल में क्या होता है, असल में इनके अंदर ही क्या होता है, आस्तीनों में छुपाए हुए खंजर कितने। असल में यही वो लोग हैं जो अपने अंदर ऐसी बात आस्तीनों में खंजर छुपाए रखते हैं, अंदर से वो खंजर छुपाए रखते हैं। यानी कि इसका मतलब है वो जुबान से एक बात कहते हैं, जुबान से वो कहते हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो, लेकिन उनके दिलों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। असल में यही वो लोग हैं जो इंसानियत के दुश्मन होते हैं। किस तरह देता सदा मुझको पता याद न था, यूं तो बस्ती में नजर आए खुले दर कितने।
شاعر فرماتے ہیں کہ یہاں ہر شخص پریشان تھا، ہر ایک کو صرف اپنی فکر تھی، گھروں کے دروازے کھلے تھے مگر اجنبی شہر میں مجھے کسی کا پتہ بھی یاد نہیں تھا، میں پناہ کی تلاش میں تھا مگر کس کو کس طرح آواز دے سکتا تھا، اس شہر میں سارے میرے لیے اجنبی تھے تو میں کسی اپنے کو آواز نہ دے سکا، ورنہ اس شہر میں بہت سارے ایسے دروازے کھلے تھے لیکن میں کسی کو نہیں جانتا تھا۔ دیکھ کر تشنائی لب میری تعجب نہ کرو، میں نے صحراؤں کو بخشے ہیں سمندر کتنے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میری تشنگی کو دیکھ کر حیران مت ہو جاؤ، یعنی کہ تشنگی ہم کہتے ہیں جو میرے اندر کچھ غم ہے، کچھ پریشانیاں ہیں، آپ ان کو دیکھ کر حیران مت ہو جاؤ، میں صحراؤں کو سیراب کر کے خود پیاسا ہوں، یعنی کہ میں نے دوسروں لوگوں کی مدد کی ہے، دوسروں لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے اور میں خود ویسا ہی رہا، میری تمام کوششیں دوسروں کو فیضیاب کرنے میں صرف ہو گئی اور خود میں پیاسا ہی رہ گیا اور میں خود ویسا کا ویسا ہی رہا جیسا میں تھا، اس لیے آپ میری تشنائی لب کو دیکھ کر حیران مت ہو جاؤ، تعجب مت کھاؤ۔ یہ شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں نے دوسروں کی مرادیں پوری کی، دوسروں کو فائدہ پہنچایا اور میری تمام کوششیں دوسروں کے لیے فیضیاب کرنے میں صرف ہو گئی اور میں خود پیاسا ہی رہ گیا۔ تو یہ تھی اس کی غزل نمبر 1 اور اس کی یہ تشریح تھی۔ اب اس کے الفاظ مانے ہیں: منظر ہوا نظارہ، سکندر ایک معروف یونانی بادشاہ، ساگر جام، تشنائے لب نہایتی پیاسا یا ناکام، پرچم جھنڈا، در دروازہ، صحرا، ریگستان یا ویران، آستین، کرتے قمیض وغیرہ کی بانہا۔ توضیحات میں ہے: غزل کے پہلے مطلع میں شاعر نے دنیا کی بے سابقی کی تصویر کھینچی ہے۔ سکندر یونان کا بادشاہ اور عظیم فتح تھا۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ نہ جانے کتنے سکندر جیسے کتنے بادشاہ مٹی میں مل گئے، بخت سکندر ایک ترکیب ہے، اس سے مراد سکندر کی قسمیں ہیں، یہ کہہ کر کسی کی خوش نصیبی اور خوش قسمتی کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے غزل کے دوسرے شاعر میں سماجی تفادت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر ساری غزلیں عصری قرار کی عکاسی ہیں۔ اب ہے اس کے سوالات: امن کا پرچم کرنے والوں کی آستینوں میں کیا چھپا ہوا ہے؟ تو آپ میں سے کوئی اس کا جواب بول سکتا ہے؟ میم اس کا آنسر ہے خنجر۔ یہاں پہ لکھا ہے نا، یہاں پہ آستینوں میں چھپائے ہوئے خنجر کتنے۔ ہاں جی، اب اس کے بعد آپ کو تشریح کرنی ہے: کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو بولا تھا یہ اسی کی تشریح کرنی ہے اس میں۔ اور اس کے بعد ہے اکبر جے پوری پر ایک مختصر نوٹ لکھیے، جو کہ آپ نے لکھا ہے، اور جب ہم نے یہ نوٹ پڑھا میں نے آپ کو تبھی بولا تھا کہ یہ آپ اپنی کاپیز پہ لکھیں گے۔ جو ہم نے آج اس کی تشریح کی یہ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ یس میم آ گئی۔ میم یہ ہے نا یہاں پہ یہ غزل میں ہے نا یہاں پہ کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئی کھلے در کتنے، یہ پھر سے سمجھائیے۔ کہاں پہ ہے؟ میم نیچے چوتھا والا شعر ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کس طرح دیتا صدا مجھ کو پتہ یاد نہ تھا، یوں تو بستی میں نظر آئے کھلے در کتنے۔ شاعر فرماتا ہے کہ یہاں ہر شخص پریشان تھا، یعنی کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے لوگ پریشان رہتے ہیں اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔
हर एक को सिर्फ अपनी ही फिक्र रहती है और दूसरे लोगों की कुछ किसी को कोई फिक्र नहीं पड़ी है। घरों के दरवाजे खुले थे, यानी कि जिस अजनबी शहर में था तो वहां पे घरों के दरवाजे तो खुले थे, मगर अजनबी शहर में मुझे किसी का पता याद नहीं था। मैं पनाह की तलाश में था, यानी कि मैं कहीं पर रहना चाहता था, पनाह की तलाश में था, लेकिन अजनबी शहर में मैं किसी को नहीं जानता था, तो मैं ऐसे ही किसी का दरवाजा तो नहीं खोल सकता था, मगर किसी को किसी तरह आवाज दे सकता था। लेकिन मैं किसी को किसी ऐसी ही आवाज नहीं दे सकता था, क्योंकि ये जो शहर था मेरे लिए अजनबी था। वरना लोगों के वहां पे सारे दरवाजे खुले थे, लेकिन मैं किसी को आवाज नहीं दे सकता था, क्योंकि ये जो वहाँ शहर, पे सारे अजनबी थे। हाँ, यस मैम। क्योंकि मैम वहां ये पे सारे मेरे लिए मैं अजनबी ही थे। मैम क्या और है बोल ना रहे हो? तौजियात में दूसरा पॉइंट, तवजियात में है ना दूसरा पॉइंट, गजल के दूसरे शायर में समाजिता, इसका ये फुल इसका मतलब क्या है? मतलब मजमुई तौर पर सारी गजल अस्टी करब की अक्कास है, इसका मतलब क्या है? मजमुई तौर पर सारी गजल अस्टी करब की अक्कास है, इसका मतलब? हाँ, इसका मतलब है ये जो इसने शायरी लिखी है, तो इसने ये जो इसके 3 बंद हैं, 4 मिसरे 5 मिसरे आते हैं, तो अलग अलग इसकी जो शायरी है, तो इसने यहाँ पे अलग अलग एक एक शायरी का अलग अलग इशारा दिया है। पहले जो शायरी इसने की है, किसी को मालूम मिले खाक में मंजर कितने, अपने आईने छुपाए हैं सिकंदर कितने, यानी कि यहाँ पे इसने किसकी तरह इशारा दिया है कि दुनिया में जितने भी जो लोग हैं सिकंदर था, सारे सिकंदर खत्म आजम। होने वाले हैं। यानी कि अलग अलग इसने जो वो शायरी लिखी है उसमें अलग अलग लोगों के बारे में इन्होंने बोला है। यानी कि पहले में इन्होंने बोला है सिकंदर आजम के बारे में, उसके पास हर एक चीज थी, लेकिन आखिरकार जब वो चला गया वो सब कुछ जा ही पे रह गया। और फिर जो दूसरी शायरी थी उसमें इसने किसकी तरह इशारा दिया है? अमीर लोगों और की तरह। गरीब की इसकी अमीरों ये को की है। भी, हाँ, इसी तरह ये जो आप मुझे बोल रहे हो इसका मतलब यही है, जो भी अकबर जयपुरी ने गजल लिखी है तो वो खाली एक चीज पे नहीं थी, बल्कि उसने बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा किया है अपनी गजल में। यस मैम, ठीक आया आया समझ। समझ? यस मैम। तो अब जो ये तशरीह है गजल है, इसकी आप तशरीह खुद करेंगे अपनी कॉपीज पे, ठीक? और ये जो अल्फाज माने हैं ये भी आप अपनी कॉपीज पे लिखेंगे, और नोट तो आपने अपनी कॉपी पे लिखा ही है। लिखा है या अभी नहीं लिखा है? यस मैम, लिखा है। तो आप यस मैम। आएगी तो आप व्हाट्सएप पे वो सेंड कीजिए। ओके मैम। तो आज की क्लास खत्म करें? ओके मैम, कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज।